परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन हमारे साथ जुड़ा है और इस जुड़े हुए दिन में परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की महानता है हमारे साथ कि हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई प्रशंसा दिल से और जीवन से कर पा रहे हैं। और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ उनकी भलाइयाँ जुड़ी हुई हैं, उनके उपकार, बड़े बड़े उपकार मेरे और आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सप्ताह का जो मंगलवार, आज तीसरा दिन, हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में कि परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम कार्य करते हुए जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मंडे, ट्यूसडे और टू सैटरडे तक परमेश्वर की एक अद्भुत कृपा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है, दया बनी रहती है। और वो जो चीजें होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उन कार्यों को जो हमारे साथ उन्होंने जोड़े हैं, उनका धन्यवाद तो चाहते ही हैं, पर उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अर्थात भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, दूसरों के साथ प्रेम, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, ये प्रकट करना चाहते हैं। और जब ऐसा करना चाहते हैं तो हमें करने में हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और हम परमेश्वर के लिए बांट भी दे रहे हैं। चाहे वो भलाई हो, चाहे प्रेम हो। सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है कि हमें मिला है तो हम बांट दें, नहीं, अपने जीवन से जो हमारे इस जीवन के अंदर डाले गए हैं, प्रेम, अच्छा व्यवहार, अच्छी चाल चलन, अच्छा प्रभाव, ये सब कुछ प्रकट करें। तो वो सारी चीजें जो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रदान करना चाहते हैं, क्या हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो इनके हकदार हैं, जो वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ, ये बातें वहां तक पहुंचे, ये बातें वहां तक अपने जो मैंने जीवन में दूसरों के जीवन में दिया है, मैंने वो बातें वहां तक पहुंचे। ये चीजें जो होती है, परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत रीति से अपनी महिमा को लेते हैं। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से आगे कामों को करते हैं। आज के मनन के लिए देखें हम 12 अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 17 और 18 पद। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सबके लिए, सबके निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जो सबके निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। मैंने कहा नहीं कि हर दिन वो हमारे जीवन में जोड़ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इनको प्रकट करें दूसरों के ऊपर, एक प्रभाव के रूप में, एक अच्छे गवाह के रूप में, दूसरों के साथ बांटे, साझा करें। ओके, 18वें पद में, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, किसी से जलन मत रखो। परमेश्वर की ये अद्भुत योजना है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करके अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं हमारे जीवन में, जबकि परमेश्वर ने महान महान उपकार किए हैं। सबसे बड़ा उपकार कि आज का दिन दिखाया, आज के दिन में हमारी आंखें खुली, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम अपने बल पर चल फिर सक रहे हैं, काम कर सक रहे हैं। कितने लोग कार्य क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे। मतलब सुबह जल्दी उठना और फिर उसके बाद रेडी होकर अपने कामों में लग जाना। कई लोग अभी भी सो के नहीं उठे होंगे, पर कई लोग अपने कामों में जाकर बहुत देर हो चुके होंगे, उन्होंने काम प्रारंभ भी कर चुका होगा। कितना अद्भुत है ना। कुछ हैं जो शायद अभी भी सो रहे हैं, कुछ हैं जो काम में लग चुके हैं। तो जो लग चुके हैं उनसे भी मैं अगर पूछूं, तो आपने अगर सुबह उठते साथ परमेश्वर को धन्यवाद दिया है तो सलूट आपको।
और नहीं दिया है तो चिंताजनक बात है कि दिन भर में कौन सी कब पल हमारे जीवन में दुख ले आए, परेशानी ले आए, दिक्कतों का सामना हमको करना पड़े, पता नहीं है, पर करना पड़ सकता है। लेकिन जब शुरुआत हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर करते हैं और बढ़ते हैं, तो परेशानियां, क्लेश, मुसीबत, ऐसे पहाड़ जैसी समस्याएं भी आ जाएंगी, तो भी हम खुशी खुशी उसको ऐसे निकालेंगे। हाँ, निकलना, जैसे मच्छर भगाते, मक्खी भगाते ना, ऐसे भगाएंगे। वो हमारे जीवन पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो जब ये सारी चीजें होती है, फिर जब आप प्रारंभ अपने जीवन को आरंभ करते हैं कि हम परमेश्वर आपकी दी हुई शक्ति से इस दिन को हम आरंभ करते हैं, जब ऐसा बोलते हैं तो हमारे जीवन से ये चीजें होती हैं। 17 और 18 पद, बुराई के बदले बुराई नहीं होती है, जो सब लोगों के निकट भली है, वही बातों की हम चिंता किया करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन और जैसा 18वें पद में लिखा है कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो ये मेल मिलाप दिखता है दिन भर में। आज के लिए हम व्यतीत करें कि आज के दिन में हमारे जीवन से होना क्या है। कल की चिंता कल आप कर लेगा। तो आज के दिन में परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आप कार्य क्षेत्रों में होंगे, आप जिस जगह में भी रहकर सुन रहे होंगे, जो कि स्टार्टिंग में जब मैं लाइव रहूं तब उतने लोग नहीं आ पाते हैं, पर बाद में काफी लोग जो देख रहे हैं उनको सलूट, उनको धन्यवाद। परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए और परमेश्वर के निकट में आनंद की जो भरपूरी हम प्राप्त करते हैं वो दूसरों तक पहुंचाए। जहां तक हो सके दूसरों के साथ हम मेल मिलाप रखें, मेल मिलाप रखें, दूसरों से जलन ना रखें ना। परमेश्वर का जो वचन हम तक पहुंचता है वो यही कि हम बुराई के बदले बुराई करके अपने जीवन को पीछे क्यों ढकेलें, जबकि आगे बढ़ने के लिए रखा गया है जीवन। पीछे क्यों रखे रहें। मतलब हर प्रकार से मेरे और आपके जीवन को पग पग में परमेश्वर तैयार करके एक अच्छे प्रभाव के रूप में दूसरे के जीवन पर प्रकट करना चाहते हैं। यदि हम उसमें एक अपने आप को समर्पित कर दिए तो परमेश्वर कहेगा ये है मेरा प्रिय पुत्र, ये है मेरा प्रिय पुत्री, इनसे मेरा जीवन आनंदित हो जाता है, इनके कार्यों से मैं और बढ़ाया जाता हूं, मेरा राज्य बढ़ता है। ये परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति कहेंगे और ऐसा होना अवश्य है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। कोई बुराई करता है आपके पास आके ना, थोड़ी देर उसकी सुन भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, पर उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, पर उस बुराई में जुड़कर बुराई मत करने लगो। जो सभी के निकट भली है उन बातों की चिंता किया करो, उन बातों की चिंता किया करो। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, मुझे उनके 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 विचारों को जानकर बहुत अच्छा लगा। हर बात में वो सही नहीं थे, पर उनके विचार बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक चीज कहा, मुझे दुख हुआ, मुझे मतलब ऐसा जैसे किसी ने पत्थर रख दिया भारी सा सीने के ऊपर। मैंने बोला क्यों? बोले जब मैंने पेपर उठा के पढ़ा कि भेड़ाघाट के पास एक लाश मिली है, किसी व्यक्ति की लाश मिली है, और ऐसे जब मैं और चीजें जब पढ़ता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि हमारी ही कमजोरी है, हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया और वे लोग चले गए। वो सोच, वो विचार आज हर एक के हो जाएं,
यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कहता है 29:7 में कि जिस देश में तुम्हें मैंने बंदी करके रखा है ना, उसके हित के लिए उनकी चिंता किया करो, उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि उनकी कुशलता से तुम्हारी कुशलता जुड़ी हुई है। भरसक जितना हो सके सबसे मेल मिलाप रखो, बुराई के बदले बुराई मत करो, जो दूसरों के सभी के निकट में भली है उस बात की चिंता किया करो। 3 बात याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हुए आगे बढ़ाएंगे। 3 बात, पहले बुराई के बदले बुराई ना, सेकंड चिंता जो सभी के लिए भलाई की चीजें हैं, तीसरा मेल मिला सभी के साथ। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, ये मनन के लिए जो वचन के द्वारा हमें आप सिखाते हैं, समझाते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तत्पर तैयार होते हैं। और जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मेल मिलाप रख सकें, जो भली बातें हैं उसकी चिंता किया करें, और परमेश्वर बुराई के बदले बुराई करके हम अपने जीवन को पीछे न ढकेलें, लेकिन आगे की ओर बढ़ते हुए भलाइयां करते हुए आपकी महिमा कर सकें। आप आदर सम्मान के हकदार हैं, हम आपको देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, महिमा सिर्फ आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन को आगे बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए जो योजना के तहत आज मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर है, उसको पूरा किए बगैर ना रहे, चैन से ना बैठे। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। हैव ए गुड डे।